क्या हुआ जब गंगा नदी में डूबे हर भक्त की जान बचाने चले आए स्वयं देवों के देव महादेव। और फिर जो हुआ उसे देख वहां खड़े सभी भक्तों के होश उड़ गए। दोस्तों, देवों के देव महादेव का ये चमत्कार अनूप शहर के पास बह रही गंगा नदी में हुआ, जहां पर एक गांव बसा हुआ है। यहाँ रोज गांववासी गंगा नदी में स्नान करने आते हैं, तो कुछ लोग गंगा नदी के ठंडे पानी का आनंद लेने आते हैं। दरअसल भीषण गर्मी के कारण शिवम नाम का एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ सोमवार के दिन गंगा नदी में स्नान करने सुबह के समय पहुंचा। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शिवम बचपन से ही महादेव का परम भक्त था और जब से उसने होश संभाला था तभी से महादेव का व्रत करता था। साथ ही वो हर सोमवार अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करता और उगते सूर्य को अर्घ देकर वापस घर आ जाता और घर आकर महादेव की पूजा अर्चना करके ही दिन की शुरुआत करता था। एक बार शिवम अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के किनारे सुबह करीब 4:30 बजे स्नान करने गया। गर्मी का समय था तो नदी का ठंडा पानी उसे अच्छा लग रहा था। शिवम नदी के अंदर ही अंदर डुबकी लगाकर तैरने लगा। अचानक से मौसम बिगड़ा और पानी में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते उन लहरों के बीच शिवम फंस गया, जिसके चलते वो नदी के बीचों बीच फंस गया। वहीं शिवम के दोस्त जैसे तैसे लहरों के बीच से अपनी जान बचाकर नदी के तट पर पहुंच गए, लेकिन वो लहरों के बीच फंस गया। शिवम को डूबता हुआ देख उसके दोस्तों ने गोताखोरों और गाँव वालों को शिवम के डूबने की सूचना दी, जिसके बाद नदी के किनारे लोगों की भीड़ लग गई। वहीं शिवम मन ही मन महादेव का नाम जपने लगा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। कुछ ही देर में उसको नदी की लहरों के बीच एक साधु दिखा जो शिवम की तरफ ही आ रहा था। वो साधु लहरों को चीरता हुआ शिवम के पास पहुंचा और उसको अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार कराने लगा। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि जब वो साधु शिवम के पास पहुंचा तो लहरें खुद ब खुद शांत हो गई और साधु आराम से उसको अपने कंधों पर बिठाकर नदी के किनारे ले गया। नदी के तट पर पहुंचकर शिवम ने साधु के पैर छूकर उनका शुक्र अदा किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साधु को भगवान का स्वरूप मानकर उनका धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो साधु किसी से कुछ कहे बिना मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी राह की ओर चल दिया। इसके बाद शिवम ने अपने घर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया और 101 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। दोस्तों, हिंदू धर्म में शिवजी की बड़ी महिमा है। शिवजी ना आदि है ना ही अंत है। शास्त्रों में शिवजी के स्वरूप के संबंध कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इनका स्वरूप सभी देवी देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। जहां सभी देवी देवता दिव्य आभूषण और वस्त्र आदि धारण करते हैं, वहीं शिवजी ऐसा कुछ भी धारण नहीं करते। वे शरीर पर भस्म रमाते हैं। उनके आभूषण का विचित्र है, शिवजी शरीर पर भस्म क्यों रमाते हैं। उस संबंध में धार्मिक मान्यता ये है कि शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिवजी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर हमें ये संदेश देते हैं कि ये हमारा ये शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक और अन्य घटना बताती हूँ, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं। यूपी में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यदि दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गाँव में जहाँ 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले सतीश के साथ घटित हुई। एक बार सतीश अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फिर फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर सतीश के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और सतीश को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन सतीश को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर
पत्थर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। सतीश इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों इसके बाद सतीश ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए सतीश को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन सतीश के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों सतीश पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। सतीश की माँ का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने सतीश को पालने का फैसला लिया। सतीश का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रख कर यह फैसला लिया। वहीं सतीश भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर सतीश ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों जब 25 साल के बाद सतीश अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर सतीश काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में तो सतीश की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही सतीश को पहचान लिया। दोस्तों जैसे ही सतीश ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत सतीश के पैर को डस लिया। सतीश को डसते ही नागिन तुरंत ही वहां से चली गई और कुछ देर के बाद ही सतीश की मौत भी हो गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी के भी रूप के अंदर आ सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के अंदर भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों के अंदर देखते हैं वैसे ही ये अपना रूप बदलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास मणि होती है जिसको नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। यदि किसी को ये नागमणि मिल जाए तो दोस्तों वो कुछ भी पा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। उनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती है। यदि कोई उनको मार देता है तो वो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि नाग और नागिन होते हैं, उनके अंदर गहरा प्रेम होता है। यदि किसी कारणवश नाग की मौत हो जाती है तो नागिन भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। ऐसे में दोस्तों कभी भी नाग नागिन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी नाग या नागिन को मारकर एक दूसरे से जुदा कर देते हैं तो नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग की मौत का बदला लेती है, और अगर आप नाग की नागिन को मार देते हैं तो नाग भी बदला जरूर लेता है। ऐसे में इन्हें मारने के बाद आपके कुंडली में दोस्तों काल सर्प नामक दोष भी लग जाता है। इस दोष के कारण आपका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाता, आपके काम में अड़चने आने लगती हैं, आप असफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से किसी भी वजह से इन्हें मारना या नुकसान पहुंचाना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में आप इन्हें ना मारें बल्कि एक देव की तरह इनकी पूजा करें। इसी के साथ दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय नाग देवता का जयकारा जरूर लगा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की घटनाओं की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। हर हर महादेव।